हे गाइस, माय नेम इज हर्ष एंड माय नेम इज पूर्वा। एंड आज हम लोग बहुत ही स्पेशल मूवी के ट्रेलर पर रिएक्ट करने वाले हैं। सो मूवी का नाम है केसरी चैप्टर 2। या बट हम सबको पता है कि जो केसरी 1 थी वो आई मीन किस टॉपिक पे बेस्ड थी। एंड इसमें अक्षय कुमार एज अ लॉयर दिखाए हैं। सो आई डोंट नो कि ये केसरी चैप्टर 2 क्यों है, बिकॉज केसरी मतलब वो एक चीज थी कि यार उन्होंने उस टाइम पे ऐसा किया, तो केसरी ना सिर्फ एक नाम है, ये एक तरह का वो स्टेटस है कि यार केसरी मतलब जो हिम्मत वाला बंदा बोल सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक केसरी वो था उस जमाने का जो पहले मूवी थी, और ये जो मूवी है तो इसका नाम केसरी इसलिए क्योंकि ये एक अलग केसरी है। हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि वो जो केसरी मूवी है उसमें जो स्टोरी बताई थी हमें तो उसको ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे केसरी 2 में, बट ऐसा नहीं लिखा है ना, इंस्पायर्ड फ्रॉम डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ी, जब अंग्रेजों से लड़ाई करी थी, तो ये अंग्रेजों के साथ तो हमने 300 साल बिताया, तो उनमें से सबसे शायद डार्केस्ट है ना, सबसे जो खतरनाक इंसिडेंट हुए उसके ऊपर रिलेटेड होगा। मुझे भी ये लगता है कि केसरी अब ऐसी सीरीज बन जाएगी जिसमें ये जो डार्केस्ट चैप्टर्स है इंडियन हिस्ट्री के वो सब अलग अलग तरह से बताएंगे। केसरी किसी का नाम नहीं, स्टेटस है, किसी का ओहदा है कि भाई यार केसरी है ये मतलब। और पहले एक न्यूज़पेपर भी आता था पंजाब केसरी करके। ये तो चलो ठीक है, केसरी पे बात हो गई। अब डार्केस्ट चैप्टर की बात करती हूँ, तो डार्केस्ट चैप्टर तो बहुत सारे हुए इंडियन हिस्ट्री में। एक तो अंग्रेजों ने वो कर लिया था जालियन वाला बाग मैच, बहुत सारे से, बट आई डोंट नो इस पर्टिकुलर ट्रेलर में हमें क्या दिखने वाला है, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड आई नो यू गाइज आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, बिकॉज अक्षय कुमार की मूवीज 3-4 महीने हो गए थे, आ नहीं रही थी। सो अब आइए, सो लेट्स सी ये मूवी किस टॉपिक पे है। तो हम पहले ना ट्रेलर देखते हैं और फिर आप लोगों के साथ बातें करेंगे, बिकॉज आप लोगों ने तो आई थिंक देख ही लिया होगा ट्रेलर, बट हमने नहीं देखा है। सो और अगर आप अच्छे से इसको अपन देखते रिव्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट। जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। बट दे वर स्टिल ह्यूमंस। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? इसके बाद आप चुप कैसे रह सकते हैं? अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता नायक। We are suing the crown for genocide. क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। थोड़ा सा सनकी है पर he's a genius। और वो सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। Good luck, Sir Shankar Nayak. An Indian lady lawyer. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? 1,650 innocents dead, but the real figure we may never know. आतंकवादी थे। They wanted to burn Amritsar down. 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है, और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। God damn it, you don't belong in here. Don't forget that you're still a slave of the British Empire. The empire is shrinking.
गाइस 18 अप्रैल को मूवी आने वाली है। एंड मुझे तो इसमें सबसे बेस्ट, मतलब बेस्ट तो नहीं, और सबसे मतलब ऐसा लगा आयरनी वाली बात की, जो हम सुनते आ रहे हैं कि हम लोग को खुद से ही, मतलब इंडियंस को इंडियंस से लड़ाया था। सो इसमें भी यही दिखाया है, बिकॉज उनका जो लॉयर है वो खुद इंडियन है, और इंडियन लॉयर ही एक दूसरे इंडियन लॉयर के साथ फाइट करेंगे, बिकॉज मतलब बट वो भी स्टिल एक इंडियन है, और इंडियंस के साथ ही इतना बुरा हुआ था, स्टिल वो उनके फेवर में आर माधवन। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश के आर्मी में कोई केस में थे। इस बुक्स में हमने बहुत बार पढ़ा कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, ये सब हुआ था, लेकिन हमको कभी उसकी जो कार्रवाई उसके पीछे हुई है कभी हमको देखने को या पढ़ने को बुक्स में नहीं मिली। और ऐसी चीज़ें ना, मतलब मूवी देख के हमको मालूम पड़ेगा कि वो केस, इस मामले में भी केस हुआ था, कभी हमने सोचा नहीं था। ये तो एक, मुझे भी नहीं पता था। अरे कि हम ये केस भी सोचते हुआ थे था। यार ब्रिटिशर्स का इतना पावर, क्या मजा लोगी कि इस मामले पे भी केस हो। गांधी जी वगैरह सब मतलब इतना कुछ कर नहीं पा रहे थे, ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसके पीछे केस भी हुआ था, और शायद ये केस जीते भी होंगे। और जब भी ये चीज़ साबित हो पाई कि यार वो लोग टेररिस्ट नहीं थे, वो नॉर्मल लोग थे, एंड उसके पीछे पूरी जर्नी दिखी, उन्होंने कितनी मेहनत करी उस चीज़ के लिए। और मतलब एक ऐसे ऐसे इंसिडेंट दिखाया कि उसमें प्लेन गुजरा था तो क्यों गुजरा था, एंड मतलब वो हमें बहुत डीप डाइव रिसर्च जानने के लिए मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मूवीज को अपना रिसर्च का बेस बनाओ, बट जिनको मतलब एक कैजुअल वे में कुछ जानना है तो वो मूवीज को देख के भी जान सकते हैं, बिकॉज इसमें भी काफी रिसर्च हुई है। कैसे थी वो जानने के लिए। मूवी के सीन्स तो वाकई में बहुत ही ब्रूटल थे, मतलब सच में। मतलब आप उन लोगों ने मूवीज के सीन आई थिंक जानबूझ के वैसे बनाए ताकि लोगों को ट्रेलर देख के ऐसा लगे कि हमें मूवी देखना चाहिए। नहीं, और हाँ, और वाकई में उस टाइम पे वो चीजें बहुत सिचुएशन खराब हुई थी वहाँ पे। और बट इसमें बिल्कुल ही सेंसर नहीं किए हैं सीन्स, बिल्कुल दिखाए हैं हाँ स्ट्रेट ऑन, मतलब ऐसा दिखाए कि लोगों को थोड़ा वो हो, अग्रेशन आए कि हम स्टोरी जाने, बैकग्राउंड जाने, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और ऐसी चीजें ना, मुझे लगता है जो राइटर वगैरह, ये बुक्स में तो कुछ मिलना नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करके या उस जगह पे वो गए होंगे या ऐसे कहीं गए होंगे, हाँ, जैसे भी रिसर्च की होगी, उस लॉयर का पता लगा होगा कि बिकॉज़ लॉयर का तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं कि ये ऐसा केस भी हुआ था, ऐसा कोई केस भी हुआ था। मतलब उस टाइम पे भी जुडिशरी इस तरह से काम करती थी, हमको बिल्कुल अंदाज नहीं था कोर्ट वगैरह का क्या सीन था। ये मूवी देख के ही पता चलेगा, क्योंकि हम तो सोचते हैं ब्रिटिश है, मतलब अब सब रूल्स उनके, बाकी अपनी जुडिशरी चलती थी तब भी। और तो ये भी मुझे लगता है कि अक्षय कुमार की सुपर डुपर हिट मूवी होगी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि यार इसकी भी बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइप क्रिएट होगी, बिकॉज ये जो ट्रेलर है ये अपने आप में काफ़ी पावरफुल ट्रेलर है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई है, जैसे कि वो रिवर में सबको फेंक दिया था, एंड ऐसी चीज़ दिखाई है। हमारे पास्ट के बारे में अभी जितना हम बुक्स से नहीं पढ़ पाते, शायद याद भी नहीं होता, उतना हम मूवी से देख के समझ सकते कि वही कैसा रहा होगा, क्या सिचुएशन होगी, और वो मूवी देख के ही पता चलेगा। जैसे कि इसके पहले जो छावा मूवी आई थी उसमें भी उनके बारे में ज़्यादा लोगों को पहले पता नहीं था मूवी आने के पहले। हाँ, जबकि उनका भी बहुत खतरनाक रोल था संभाजी महाराज का। अब पता चल गया, वैसे इसमें भी आई थिंक बहुत सारी चीज़ हमें पता चलेगी। एंड अभी इसका टीजर आया था, हमने वो देखा नहीं था, सो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, बट हमने अभी ट्रेलर देखा एंड कि मतलब मुझे ऐसा लगता है हमें उसका टीजर भी देखना था। अक्षय कुमार का तो ऐसा हो गया कि अक्षय कुमार की मूवी हो, बायोपिक हो और हिस्टोरिकल, मतलब तो वो बहुत पुरानी हो, हिट होती है, तो वो मतलब देखना ही पड़ती। जैसे मैंने अभी लेटेस्ट देखी थी अक्षय कुमार की मूवी, जिसका नाम था वो मिशन रानीगंज। हाँ, वो भी एक रियल तो स्टोरी पे बेस्ड मूवी थी और बहुत ही मस्त मूवी थी, तो वही हमने अभी लेटेस्ट देखी है। आ गए मेरे को तो उसका नाम सुन के, कितनी खतरनाक एक सिचुएशन। एक्टर्स, दूसरे भी एक्टर्स ने इतना अच्छा वर्क काम किया था कि वाकई में टेंशन का सीन क्रिएट हो गया था, वाकई हम टेंशन फील कर रहे थे मूवी देख के बहुत। और अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, मैंने आधी देखी है, सरफिरा करके मूवी है, वो देखी। सो अक्षय कुमार की मूवीज काफी अच्छी होती है, एंड आई थिंक ये भी अच्छी है, और इसमें आर माधवन एज अ विलन है, मतलब एज अ अपोजिट कैरेक्टर वो प्ले करेंगे, और वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग विलन बनते ही जानबूझ के, ताकि वो फिर बाद में साथ दे दे इस टाइप से। जैसे आरआरआर में वो क्यों गए थे ब्रिटिश आर्मी में, रामचरण, वो भी है ताकि क्योंकि उनके पीछे उसका कोई प्लान था, यार आगे जाके मैं इनको मतलब कर दूंगा, तो शायद आर माधवन का भी कुछ खास रोल होगा। बट अनन्या पांडे का मुझे रोल समझ में नहीं आया, बिकॉज उनके डायलॉग से भी समझ में नहीं आया कि वो
क्या है इस मूवी में, मतलब कुछ क्वीन टाइप लग रही है, हाँ कुछ कहीं किसी क्वीन रियासत है की या फिर कुछ। क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आया। एंड उन्होंने ऐसा बोला था कि क्या आपके ब्रिटिश एम्पायर में रानियाँ नहीं होती, ऐसा उन्होंने बोला। बट आई थिंक वो इंडियन कोई प्रिंसेस होगी या ना, ऐसा कुछ होगा। या And- ब्रिटिश के साइड की भी होगी, लेकिन वो हाँ। शायद इंडिया की या साइड ले रही फिर और होगी। अक्षय कुमार को क्लूज देती हो, जैसे कि RRR में हुआ था ना, उन्होंने पूरे मतलब जो उनका एरिया था उसका ब्लूप्रिंट ला के दिया था RRR में जूनियर NTR को, वैसे ही ये भी करेंगे। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन लाने में इनकी हेल्प करे एंड ऑल। एंड आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो ब्रिटिशर्स है उनसे भी स्ट्रॉन्ग उनका मतलब आर माधवन का कैरेक्टर, और अक्षय कुमार का तो है ही। एंड So, मुझे लग रहा है कि nice. अब अक्षय कुमार की पहचान अब केसरी बन चुकी है, क्योंकि केसरी 1 भी है और इस मूवी का नाम भी उन्होंने केसरी रखा है। क्योंकि रिसेंटली उनके केसरी मूवीज इतनी 2 हो अच्छी गई। परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट अब ये लगता है कि अब इनकी एक न्यू बिगनिंग है, ये वाली मूवी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। सो मुझे तो यही लगता है। हाँ, मुझे तो इनकी इवन फ्लॉप मूवी जैसे रानीगंज ज़्यादा चली नहीं थी, वो भी अच्छे लगे। तो कई बार अच्छी मूवी भी फ्लॉप हो जाती है, और ये मूवी अगर गलती से फ्लॉप भी हो जाएगी ना, तो भी कोई देखेगा तो स्टोरी उसको वाकई में अच्छी लगेगी, क्योंकि स्टोरी नहीं है तो रियलिटी है। सो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी हर हाल में ही मूवी तो। सो अगर आपको ये कैजुअल सा रिव्यू अच्छा लगा है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो अक्षय कुमार की मूवीज़ को काफ़ी पसंद करते हैं, बिकॉज हम अभी 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। एंड आई थिंक आप हमारी प्लीज़ हेल्प करेंगे इसके अंदर, एंड लाइक द वीडियो।